गौरव वल्लभ पंत को जब पार्टी सम्मान दी या जब स्पोक पर्सन बनाई और उसके बाद चुनाव लड़ाई और बुरी तरह से हारे, तो क्या कांग्रेस की विचारधारा आज की जो है वही नहीं रही? वही विचारधारा रही है। हाँ, यह बात हो सकती है कि जो भागीदारी की बात कर रहे हैं जननायक राहुल गांधी जी, सामाजिक न्याय की बात है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अंदर उनके अंदर वही भावना है, वो मानसिकता बनी हुई है कि सबको बराबरी से नहीं देखना चाहते। असल चीज़ तो वो मैं देखता हूँ, बाकी तो कोई कारण देखता नहीं। चाहे अडानी का मुद्दा कितने दिनों से उठा रहे हैं राहुल जी, तो देश के पूंजीपति लूट लें, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पर जिंदा रखा जाए, 83% लोग युवा बेरोजगार रहें, वो ठीक है? तो कांग्रेस उसको देखती रहेगी? सबको न्याय चाहिए। तो जो बैकग्राउंड से आते हैं वो मानसिकता ऐसा है कि सामाजिक न्याय को सब नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और सूपनखा, क्या क्या नहीं मोदी जी ने बोला। और मणिपुर में जो महिलाओं के साथ में हुआ, जुबान तक नहीं खोला, गए भी नहीं, वो बात करेंगे महिला सम्मान की? कांग्रेस ने ही ये हिंदू कोड बिल पास कराया और जनसंघ का जन्म जो हुआ था महिलाओं के भागीदारी देने के विरोध में हुआ था। हिंदू कोड बिल में क्या था कि जितना हक बेटा का उतना बेटी की, और बहु विवाह प्रथा, पति कितनी भी शादी कर सकता था, पत्नी मात्र एक कर सकती थी। पत्नी तलाक नहीं दे सकती थी, पति दे सकता था। इसका विरोध हिंदू महासभा आरएसएस ने किया था और इसी को विरोध करते 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 यह माहौल पैदा कर दिया था इस देश में कि हिंदू धर्म खत्म हो रहा है। एक प्रतिक्रिया पूरे देश में पैदा हुई थी और उसका परिणाम जनसंघ हुआ, जबकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात थी। तो ये महिलाओं की बात न करें तो अच्छी बात है। देखिए, बीजेपी की तुलना करिए, राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी की तुलना करिए और कांग्रेस की। कांग्रेस में ज़्यादा ही डेमोक्रेसी है और जो चाहता है वो बोलता रहता है। कांग्रेस को और सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर कोई बात हो तो अंदरूनी बोली और औरों को भी निकालना चाहिए और बाहर से लोगों को लेना भी चाहिए जो अच्छे लोग हैं, सोचता के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बाहर। तो ये जो अनुशासनहीनता है पार्टी को बहुत क्षति पहुंचा रही है और इसको महानता की तरफ से देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी बहुत लिबरल है और गांधी परिवार भी बहुत लिबरल है और यहाँ तक कि जो इनको अशब्द बोले उनको भी पार्टी में लिया और लड़ाया। ये कौन पार्टी ऐसा कर सकती है? लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि पार्टी टूटे, ग्रुपबाजी हो जाए। अब ग्रुपबाजी ऐसी हो रही है कि एक दूसरे को मिटाने में लगे हुए हैं, बजाय कि नीतियों को आगे बढ़ाएं, संगठन को बनाएं और विपक्ष के प्रहार का जवाब दें। उसका जनता जवाब। अभी एक कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट जारी करी है 25 लोगों की, और जो बीजेपी में गए हैं वो सब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के क्या अभियुक्त कहा जा सकता है कि जांच के घेरे में थे और जाते ही कुछ का केस बंद हो गए और किसी का पर कईयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आधार यह नहीं है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। यह है लोकतंत्र का हमला। जो बीजेपी के साथ नहीं है उसको सही गलत उसको जेल में डालो, फंसाओ। तो मधु कौड़ा फैमिली, मधु कौड़ा कांड बहुत बड़ा होगा।
जिसको बीजेपी ने बड़ा उठाया था, परिवार को ले लिया। आदर्श सोसाइटी के घोटाले में अशोक चौहान को ले लिया। रेड्डी ब्रदर्स ने जिन्होंने लूटा पूरा कर्नाटक का, उनको पार्टी में शामिल किया। तो यहाँ तो एवरीबडी वेलकम बीजेपी में, यह है स्थिति। अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रदेश से ना कि आम लोग। वहाँ जाट समुदाय में भी बड़ा विरोध है। एमएसपी पर कोई बात नहीं किया। जयंत चौधरी जी थे और वो भी नहीं कर सके। और ऐसा कुछ नहीं है, इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका सफूड़ा साफ हो जाएगा। जयंत चौधरी को पार्टी में शामिल करा करके या सहयोगी बना करके जो सोच रहे थे, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। किसान हित में कोई बात नहीं कर पाए अमित शाह जी। जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, उनकी जो सभा है, और सभा भी बड़ी फीकी थी। कांग्रेस के लिए हमें हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो पुराने नोट की तरह है, जो चलता नहीं है और कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में। नई नोट तो 2000 की थी, गायब हो गई। तो उसी तरीके से भी गायब हो जाएंगे बहुत दिनों के, बहुत समय नहीं लगेगा, तो इंतजार करें। तो राहुल गांधी, देखिए ऐसा है कि कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट करना भी पड़ जाता है। अब तो डिक्टेटरशिप तो है नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में तो कोलिशन बना नहीं है। तो वहाँ तो जो अमित शाह जी कह दें, मोदी जी कह दें, तो जो उनके एलाई हैं उनको मानना पड़ेगा। नहीं एलाई मानेंगे तो उन्हीं में तोड़ फोड़ करा देंगे। कांग्रेस यह नहीं कर सकती, न किया है न करेगी। इसलिए डेमोक्रेटिक वे में जहाँ तक मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, नहीं फ्रेंडली फाइट। लेकिन सबका उद्देश्य है लोकतंत्र बचाना और बीजेपी को सत्ता से हटाना। तो पप्पू यादव के मामले में भी फ्रेंडली फाइट होगी, क्योंकि वो तो अभी नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच गए हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद पता लगेगा। लेकिन पप्पू यादव जी कांग्रेसी हैं, ये मैं मानता हूँ। पप्पू यादव जी का पार्टी में आना बहुत अच्छी बात है। वो जनाधार के नेता हैं, पब्लिक है उनके साथ। और जो इनके साथ पब्लिक न हो, जनाधार न हो, जो वोट न दिला सके, वो किस बात का नेता होता है। पर्चा दाखिल करें। बीजेपी में जब बहुत ज्यादा कला है, लेकिन डर भय की वजह से अभी वो बाहर नहीं आ रहे। कर्नाटक में कुछ थोड़ा बहुत हिम्मत दिखा देते, नॉर्थ इंडिया में हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो भगदड़ मचेगी, ये पार्टी कुछ दिनों के लिए गायब भी हो सकती है। लेकिन अब डंडे की जोर से और दबाव से, मैनिपुलेशन से, फंसा करके, तमाम तरीके से झूठ बोल करके, मीडिया को पर नियंत्रण करके, पैसे से ये काम तो चला रहे हैं। लेकिन अंदरूनी बहुत ही ज़्यादा असंतोष है बीजेपी में। सर आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, मोदी की गारंटियां उस प्रचार को आप आगे कैसे? नहीं, वो 5 न्याय है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर परिवार जो गरीब है 1 लाख रुपया साल, हर शिक्षित 1 लाख रुपये साल, किसान के लिए एमएसपी है, मनरेगा में 400 का मजदूरी होगी, मनरेगा में 400 की मजदूरी होगी। ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। कल हमारे माननीय खड़गे जी ने उस्मानपुर नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में उन्होंने शुरुआत करी, लॉन्चिंग करी, कार्ड, गारंटी का कार्ड। दूसरी बात है कि मोदी जी की गारंटी जीरो गारंटी है, धोखा है। हमारी गारंटी है। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो जो हमने वादा किए थे वो सारे पूरा करने, इम्प्लीमेंट करने लगे। मोदी जी का एक वादा बता दे, एक वादा, और ये कभी पूरा कर नहीं सकते, ये झूठ बोलते हैं। अब मैं क्या गिनाऊं, फिर से वही सब स्मार्ट सिटी की बात है। हर घर में, हर सबको घर मिल जाएगा 2022 तक, और किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। यही नहीं है। और उसके बाद में
काला धन स्विट्जरलैंड बैंक से आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। और एक नहीं, कम से कम 100-200 गारंटी इनकी या वादे को मैं गिना दूं, एक भी पूरा नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया। तो झूठ बोलते हैं।